नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मुस्लिम रिजर्वेशन पर लालू यादव की सफाई, बोले आरक्षण सामाजिक होता है, धर्म के आधार पर नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। लालू ने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशें मैंने लागू किया था। बता दें कि कुछ घंटों पहले ही लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही, जिस पर सियासी हंगामा मच गया। बीजेपी इसका जमकर विरोध कर रही है। लालू यादव ने मंगलवार सुबह पटना में दिए एक बयान में मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की। इसके बाद सियासी पारक गर्मा गया, जिसका बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जमकर विरोध किया। आरक्षण पर सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले लालू यादव कितनी भी कोशिश कर ले, मुसलमानों को विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर पलटवार किया है। सम्राट ने कहा कि लालू यादव कितनी भी कोशिश कर ले, मुसलमानों को विशेष आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है, इसका हम विरोध करते हैं। मुस्लिम आरक्षण वाले बयान से पलटे लालू ने पीएम पर ही साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने से जुड़े सवाल पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बयान जारी कर कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। प्रधानमंत्री को इतनी सी भी समझ नहीं है। मंडल कमीशन हमने लागू करवाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या नरेंद्र मोदी ने कभी मंडल कमीशन और उसकी सिफारिशें पढ़ी हैं, जिसमें अन्य धर्मों की भी सैकड़ों जातियों को आरक्षण मिलता है। बिहार में लापरवाही बरतने वाले 504 पदाधिकारियों पर कार्रवाई, 3 से 7 दिनों का कटेगा वेतन। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना की निगरानी व्यवस्था की अवहेलना करने वाले 504 पदाधिकारियों का वेतन कटने का आदेश जारी किया गया है। यह वह अधिकारी है जिन्होंने मध्याह्न भोजन वितरण से संबंधित विशेष रिपोर्ट के लिए लगाए गए एक कॉल का जवाब नहीं दिया। वेतन में यह कटौती 3 से 7 दिनों के लिए की गई है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लेकर राबड़ी देवी ने किया बड़ा दावा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने चुनावी रण में उतरी अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की जीत का दावा किया है। राबड़ी देवी ने दावा करते हुए कहा है कि सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य की भारी मतों के अंतर से जीत हो रही है। जनता उनके साथ है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर भी राबड़ी देवी की ओर से जीत का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र सीट पर भी हम भाजपा को धूल चटाने जा रहे हैं। भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते, वो इसे खत्म करना चाहते हैं, लखीसराय में बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को मुंगेर लोकसभा के लखीसराय स्थित आरके मैदान में राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बाबा साहेब के दिए गए संविधान को नहीं मानते, इसलिए वह इसे खत्म करना चाहते हैं। टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जर्सी पर बवाल, भगवा रंग नहीं बल्कि इस कारण आग बबूला हुए फैंस। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली है। इसके लिए जर्सी की लॉन्चिंग हो गई है। अब जर्सी के दाम को लेकर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया में जब लोगों को जर्सी की कीमत पता चली तो फैंस ने कहा कि वह तो इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। दरअसल जर्सी की कीमत एडिडास ने 5,999 रखी है, जो फैंस के गले नहीं उतर रही है। यह जर्सी एडिडास ने बनाई है, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। संत कैरेंस में अलंकरण समारोह में विद्यार्थियों को मिली जिम्मेदारियां। संत कैरेंस हाई स्कूल की ओर से मंगलवार को नए सत्र में विद्यार्थियों के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अलग क्लास के विद्यार्थियों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। स्कूल प्रबंधन की ओर से कक्षा 12वीं के छात्र आर्यन सिंह को हेड बॉय और रुचिका झा को हेड गर्ल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भगोड़े नीरव मोदी को यूके कोर्ट से बड़ा झटका, 5वीं बार खारिज हुई जमानत याचिका। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड और भगोड़े नीरव मोदी को यूनाइटेड किंगडम की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीरव मोदी ने लंबी कैद का हवाला देते हुए 16 अप्रैल 2024 को यूके में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 5वीं बार जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 7 मई 2024 को सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया और वह अभी भी हिरासत में है।
भारत नेपाल सीमा पर विशेष चौकसी, 60,000 सुरक्षा बल तैनात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में राज्य की 5 सीटों पर हुए मतदान को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। सभी बूथों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। झांझरपुर, सोपोल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में होने वाले मतदान के लिए करीब 60,000 जवानों की तैनाती की गई थी। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस के जवान भी शामिल थे। करीब 18,000 होमगार्ड जवानों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया गया था। तीसरे चरण का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 3 लोकसभा सीटें नेपाल से सटी हैं।